नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले 4-5 दिनों से घटनाक्रम क्या हुए हैं। असली रीज़न गैस सबको पता नहीं कि बाजार क्यों गिर रहा है। कुछ हिडन पॉइंट्स है जैसे कि निफ्टी की वैल्यूएशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल से कि आज की गैस जो मेरी फर्स्ट अपलोड है ना, उसको प्लीज़ चेक करें। बहुत लोग को नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होगी बिकॉज उसमें कुछ ग्लिच शायद होगा। लेकिन इसी बीच में गैस उस पहले वीडियो में ना मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हाईलाइट किया, जिससे आप बिल्कुल ही पैनिक ना करें और समझें कि बाजार हमेशा नहीं भाग सकता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ही तबाही देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्च लो से अप्रैल लो से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट में जब गिरावट होगी तो हमेशा निफ्टी गिरेगा? नहीं दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा पैसे बने ना, वहीं पे पुराने निवेशक नए निवेशक को माल थमाने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच में अगर आप देखें तो आज दोस्तों एफ ने ना ट्रिमेंडस सेल करा है 7,500 करोड़। ये बहुत ही बड़े आंकड़े होते हैं। डीएस ने इस बाजार को सपोर्ट करने के लिए बाइंग तो करी है, बट एफ ना बॉन्ड मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत ही सेफेस्ट मेथड है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने उस वीडियो में पहले वीडियो में इसको हाईलाइट भी किया है। आप देखना बनता है कि रात भर में जो आंकड़े आएंगे ब्लॉक डील्स या फिर बल्क डील्स, इसमें कौन कौन से शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं। ऑफकोर्स ये आंकड़े बहुत ही बड़े हैं, तो हो सकता है कि कोई लाखों करोड़ों एक्सचेंज ऑफ हैंड जो शेयर से हो सकते हैं। इसमें गाइस दो की बात की जाए, खुलते ही फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है। और येस दोस्तों, यूएस बाजार से अभी के टाइम ना एक बहुत बड़ी अपडेट होते हुए देखने को मिल रही है, जिसको मैं फटाक से डिस्कस कर देता हूँ। ऑल्दो अगर आप देखें तो डो का इंडेक्स फ्लैट है, लेकिन इसी बीच में हमारे इंडियन बाजार में हमास के युद्ध के बाद और ऑफकोर्स बहुत सारे नेगेटिव जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने के कारण इन्फ्लोज काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत डाउन है। यहाँ दोस्तों यूएस जीडीपी के आंकड़े की बात की जाए, वो बहुत ही अच्छे एस्टिमेट को स्मैश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिसके बाद गोल्ड के प्राइस की बात की जाए, उसमें भी करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। मतलब दोस्तों ग्राउंड पर अगर आप देखें रियलिटी, यूएस जीडीपी उम्मीद से अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों अगर जीडीपी ही ऐसे ही चलती रही, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फेड जो कंसर्न में है कि अभी भी इन्फ्लेशन उनके काबू में नहीं है, उनके 2% जो रेडियस है उसमें नहीं है, तो हो सकता है कि रेट हाइक भले हो या फिर ना हो, लेकिन जो रेट है बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम तक ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे। और उसके बाद जब जीडीपी में गिरावट आएगी तब शायद फेड की बात की जाए, उनकी आँख खोले। लेकिन यस, इसी बीच में क्या जो घटनाक्रम हमें ये बताया जा रहा था कि यूएस रिसेशन में आ चुका है, आ जाएगा, वो तो कैसे पूरा ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज 4.9% के आसपास ग्रोथ ना ये एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी Q3 में। गैस आते हैं मुद्दे पे। एक स्टॉक की बात की जाए जो बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, सोनाटा सॉफ्टवेयर। उसमें गैस जो नंबर्स है बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस इनके नेट प्रॉफिट में, चूँकि आईटी कंपनी है, ये सर्च होना एक बड़ी बात मानी जा रही है। और कंपनी ने गैस फाइनली 1:1 का बोनस शेयर इशू कर दिया है। पर शेयर के बदले आपको ₹7 डिविडेंड मिलने वाला है। तो गैस आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय से जितने भी मिड कैप आईटी कंपनी से उनके नंबर्स काफ़ी रोबस्ट आ रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लार्ज कैप कंपनी से हम लोग को कम ही उम्मीद थी, और ऑफकोर्स मिड कैप भी उसी कैटेगरी में आ जाता। लेकिन दोस्तों इसी बीच में ना मिड कैप स्मॉल कैप के आईटी कंपनीज ने सबको प्रभावित किया, और इसी की वजह से ये सब कंपनी वीक मार्केट में भी 7% 8% के आसपास रैली कर रही है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की इसकी कहानी वही है कि हमेशा बुल मार्केट नहीं रहेगा, बियर मार्केट पर नहीं रहेगा। कॉन्सोलेशन फेज होगा, कभी कभी 2 साल 3 साल पैसे बनेंगे ही नहीं, और जब बनेंगे तो रॉकेट की उड़ान होगा। तो टॉप में गैस कभी भी स्टॉक को परचेस करना सही नहीं है, या तो करेक्शन में खरीदिए या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन में। रही बात होल्डिंग है तो कंटिन्यू कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक के बदले डबल मिलेंगे। लेकिन दोस्तों फ्रेश एंट्री में बोलूँगा अवॉइड करिए, बिकॉज मार्केट में अभी भी डिफरेंट आईटी कंपनीज में अच्छा खासा एमओएस है। इस एमओएस से याद है, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं किस रिजल्ट के दम पे कौन सी कंपनी अभी सुपर एमओएस पे है। अगर चाहिए होगा तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, और ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुझे एमओएस का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कल के बाद ये पूरा जो वीकेंड है ना, इसमें स्टॉक को चुना जाए। ऑल्दो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बहुत ही अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी, चूँकि वीक मार्केट में आपको पता है कि निफ्टी ही 1000 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो गया है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें करेक्शन ना हो, निफ्टी वीक होगा, सेंसेक्स वीक होगा, देश की टॉप 30 कंपनी 50 कंपनी में करेक्शन होगा ही, और आप इसको रोक नहीं सकते। बोलेंगे क्या सुंदर गए सर कि ये कंपनी 8000 के ऊपर गई थी,
क्या आपका टारगेट लॉन्ग टर्म में 10,000 का है, तो मैं ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में 10 क्या उससे ज़्यादा ही उम्मीद करता हूँ। नंबर्स के दम पे गाइस कंपनी को फाइंड करना सीखे, बिकॉज पैनिक में हमेशा ना वीक हैंड से माल लूटा जाता है और ये बताया जाता है कि हमारी इकनॉमी ये है वो है। आप वर्ल्ड को देखिए ज़रूर, न्यूज़ जो आ रही है उसको देखिए, लेकिन हमारा कैसे जो जीडीपी आंकड़े हैं ना उसको भी देखें, कमिटेड वाला फील करें। बिकॉज मार्केट में कैसे प्राइस को ही आप देखेंगे और ये देखेंगे कि डेली प्राइस भाग रहा है, गिर रहा है। आप मैच्योर इन्वेस्टर कैटेगरी में नहीं रहेंगे, पेशेंस रखना सीखें। कंपनी अच्छी है, बैकग्राउंड मजबूत है, प्रोमोटर्स होल्डिंग सही है, लॉयल कंपनी है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स अच्छे हैं तो डरने की क्या बात है। कंपनी आपको होल्ड करने वाले ही हम तो होल्ड करिए। इसने कैसे बहुत ही क्रूशल लेवल तो रहा है, क्या पता कि हमें 7,000 के आसपास भी देखने को मिले और उस लेवल पे डिस्क्लेमर मैं खुद भी चंक जो क्वांटिटी से ऐड करूँगा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो इसको लेकिन अनफॉलो कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली, ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। पीएल की बात की जाए, एक समय का इस कंपनी 150 के लगभग ट्रेड कर रही थी और जल्दी ही हमें 6 महीने में ही 150 का स्टॉक 450 के आसपास देखने को मिला और 450 से कंपनी गिर के 355 के आसपास ट्रेड कर रही है। बहुत लोग हैं जो मैच्योर इन्वेस्टर है, रियलिस्टिक व्यू से चलते हैं, उनको पता है कि मैं क्या बोलूँगा कि जब कंपनी इतना भागी है शॉर्ट इंटरवल से तो क्या कंपनी करेक्शन नहीं दे सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल के पैसे अगर 6 महीने बनेंगे तो क्या इस कंपनी 20-30% गिर नहीं सकती। अगर आप सोचते हैं ना कि ऐसा हो ही ना तो आप गलत प्लेस में है, बिकॉज मार्केट में न्यूज़ आएगी ना नेगेटिव तो जो कंपनी बहुत रैली करी है सबसे ज़्यादा पिटाई उनकी होगी। रही बात कंपनी की होल्डिंग की, तब कोर्स हम लोग होल्ड किए बिना डरे हुए हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग 450 पर तो खरीद रहते हैं, आज 350 में भागेंगे। तब कोर्स एक माइक्रो कैप है दोस्तों, वैल्यूशंस काफ़ी लो है। या आपका चॉइस होना चाहिए कि आप एस्टल को जगह देंगे, प्रिंस को देंगे, अपोलो को देंगे, फिर प्रकाश को देंगे। बिकॉज मार्केट में इतने सारे ऑप्शन है, हमेशा खरीदना संभव भी नहीं है। आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना गैस हम लोग तो उसको होल्ड ही कर रहे हैं। अब कंपनी इतना भागी है तो और भी 5-10%, 20% गिरे ना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा हम लोग का गैस जो ग्रिड मीटर है गिरने के बाद बढ़ जाता है। कंपनी अच्छा ही काम कर रही है, अंडर वैल्यूड। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी के नंबर्स कंटिन्यू ऐसे आते हैं या फिर नहीं। ईएसएल की बात की जाए, इसमें भी गैस अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है और वही 1350 के आसपास जो लेवल्स है ना, ये कंपनी उसको ब्रीच नहीं कर पा रही। दोस्तों फोकस हमें 28 तारीख को होना चाहिए, बिकॉज इस कंपनी की Q2 के नंबर्स 28 तारीख को रिलीज़ होंगे, जो कि परसों का दिन है। अब देखना बनता है कि नंबर्स में क्या दम है, बिकॉज मार्केट ठीक रहेगा तो लाइन से गए जो सेकंड हाफ है H2, इसमें बहुत सारी कंपनीज़ के IPO आएंगे। अब सिंपल सी बात है, कंपनीज़ के IPO आएंगे, न्यू लोग मार्केट में आएंगे, तो इन सब का बिजनेस काफ़ी एवरग्रीन है, अच्छा चलता है। तो कंपनी का फंडामेंटली अच्छी है, आपने लेके बैठे हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ये सब कंपनी जब भागती है तो अच्छे पैसे बनाती है और जब नहीं चलती है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होता है। बट कंपनी के बिजनेस मॉडल को फाइंड करें, ऐसे दूसरी कंपनी है ही नहीं NA स्टील को छोड़ के, तो कंपनी अच्छा काम कर रही है। फोकस होगा हमें 28 अक्टूबर का। एलआईसी की बात की जाए, जिस हिसाब से कैसे कंपनी फॉल हुई ना, लग रहा है कोविड का थर्ड वेव आ गया। अब सिंपल सी बात है, कोविड के टाइम कैसे सब कंपनी बहुत गिर रही थी, बिकॉज भीड़ इकट्ठा हो रहा था और बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे। बट दोस्तों भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी कंपनी अच्छा परफॉर्म की। अब जब गैस इनका पीक बिजनेस चल रहा है तो शेयर प्राइस में अच्छी खासी करेक्शन भी चल रही है। करेक्शन गैस जनरली हमें क्या सिखाता है, क्या देखने को मिलता है कि नंबर्स सही है, कंपनी के वैल्यूशंस पे इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल बढ़िया है। डरने की क्या बात है, कंपनी अच्छा करेगी तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड होगी। अब कॉन्सोलिडेशन कितना चलेगा ये गैस किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है कि कल कौन सा शेयर 10% का सर्किट मारेगा? यस, आप एक तुक्का मार सकते हैं, एक आध एनालिसिस कर सकते हैं, बट कौन कौन सा लिस्ट में रहेगा वो बता पाना असंभव बात है। तो कंपनी अच्छा रहेगी ना, क्योंकि बहुत ही अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छा खासा फ़ायदा होगा। रिसेंट गैस जो फॉल हुआ है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा MOS तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यस बहुत ही हेल्दी वैल्यूशंस हैं। आप चाहें तो उसको एवरेज भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हो, लेके बैठे हैं तो कंपनी को गैस मेरे हिसाब से को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहिए। इन्फोसिस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इन्फोसिस में भी नंबर्स के बाद बहुत ही डल जो कंडीशन है वो हमें दिखाई दे रही है। बट डल होने का गैस सबसे बड़ा जो सबूत है, आपने देखा कि कैसे इन्फोसिस का ADR बहुत ही क्रैश हुआ। बट इनके जो गाइडेंस थे पोस्ट नंबर्स के बाद वो उतने इंप्रेसिव नहीं थे, जिसकी वजह से वॉल्यूम फिर से लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑफकोर्स गैस जो प्रीवियस लो था ये कंपनी उसके पास जाने की कोशिश कर सकती है और उस लो को तोड़ेगी तो हमें और भी अच्छा सुपर MOS मिलेगा। आप इस कंपनी में अगर एकोमोडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है, पैसे बनेंगे। और ऑफकोर्स जब IT का साइकिल रिवाइंड होगा ये सब कंपनी अच्छा करेगी। बट ये सब कंपनी से ये उम्मीद मत करिएगा कि साल 2 साल में डबल हो जाएगी। ये सब कंपनी हर साल 15-20% के आसपास ही पैसे बनाती है ना, रियलिस्टिक वे से बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन ये अगर आप पैनिक में निवेश करते हैं, SIP करते हैं, आपका रिटर्न का 2 से 5% दूसरे नए इन्वेस्टर से ना अच्छा निकल जाता है। रिलायंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस रिलायंस एक अच्छी कंपनी के साथ साथ एक बड़ी कंपनी बन चुकी है।
अब रिलायंस के नंबर्स की बात की जाए, उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। रही बात रिलायंस के फंडामेंटल्स की, उस दाम पे गैस जिस वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से गैस काफ़ी कंफर्ट जोन है। इसकी बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि जियो फिनेंशियल लिस्टिंग के बाद कंपनी अभी भी वही लेगेसी कंटिन्यू कर सकती है, बिकॉज जियो जो सिम है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है टेलीकॉम में, साथ ही साथ गैस रिलायंस रिटेल। अब बहुत रिलायंस को 2800 में खरीद रहे थे फोमो में, और 2200 में बेचेंगे ये डर के कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 पॉइंट निफ्टी गिरा, तब जाकर चेक करें जिनके नंबर्स पुअर थे, मीडियोकर थे, अच्छे थे, सभी गिरा। कौन बचा? कोई नहीं बचा। तो ये कैसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनफ्लो सही आते हैं, हमारा भारत सही करता है, इंडेक्स सही करता है ना, ये सब इंडेक्स में चलने वाले स्टॉक है, लेकिन इन सब स्टॉक को गैस खरीदना ना सिर्फ और सिर्फ करेक्शन में चाहिए। जनरली SIP आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा जो बाइंग होता है करेक्शन में करने से आपको अल्फ़ा ज़्यादा मिलेगा, जिससे सही में लार्ज कैप में भी ना कुछ हमें ज़्यादा कमाई का मौका मिल सकता है। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए, तो ऑफकोर्स गैस कल के दिन शायद इंडिया मार्ट इंटरमेश अपने नंबर्स को पेश करेगी। आई एम नॉट श्योर गैस कि 27 है फिर 28 है, बट जो मुझे लगा शायद 27 को ये कल के दिन। अब नंबर्स में कितना दम होगा ये तो कैसे वक्त बताएगा, बट उससे पहले हमें इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल चुकी है। करेक्शन की बहुत सारे मल्टीपल वजह है, आप सबको अच्छे से पता है कि जो ग्लोबल क्यूज है वीक है। क्या इंडियन इक्विटी मार्केट में जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ही ख़राब है? बिल्कुल नहीं। आपने मिड कैप में देखा होगा, स्मॉल कैप में देखा होगा, बहुत सारे नंबर्स ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। अब जिन्होंने उस चीज़ को पहले भापा, उन्होंने कहा मार्च अप्रैल मई तक ना अच्छे पैसे लगाएं, और ऑफकोर्स वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज ये तो गैस बाज़ार का नियम हो गया है कि गुड न्यूज़ में बाज़ार को गिरा दो और स्टॉक को गिरा दो, और बैड न्यूज़ में खरीद के गुड न्यूज़ का इंतजार करो। ऑफकोर्स जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ना, ये चलते रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी अच्छा करेगी। डजंट मैटर कितना ही नेगेटिव न्यूज़ या फिर बबल हो जाए, कंपनी को जो भाव आना है वो उनके फंडामेंटल्स बेसिस पे मार्केट अंदाज़ा लगाते हैं। अब कंपनी Q1 के नंबर्स काफ़ी सॉलिड थे। अब देखते हैं Q2 के नंबर्स में क्या प्लस माइनस होता है। डिक्सन ने तो कैसा आज बहुत सारी कंपनीज को सरप्राइज़ किया है, और इवन उनके पीयर्स में तो मोनोपोली कंपनी है, लेकिन इस बाज़ार को सरप्राइज़ हुआ है फिर नहीं हुआ। वो एस्टिमेट तो बीट हुआ है, देखते हैं कल के दिन जो सेंटीमेंट है वो काबू में आएगा फिर नहीं। एशियन पेंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, दिग्गज कंपनी है। अब सिंपल सी बात है, एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी से बहुत लोग को उम्मीद भी होती है। अब इस बार का जो एस्टिमेट है बीट नहीं हुए थे, तो क्या लास्ट टाइम ऐसा हुआ था? लास्ट टाइम गैस इसने अपने एस्टिमेट से बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए थे, बट यस फिर से क्रूड का बढ़ना और ग्लोबल क्यूज़ का नेगेटिव होना सिंपल सी बात है इनके शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा पैनिक वाली बात इसलिए है, बिकॉज यही सब न्यूज़ की वजह से ना बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स एक स्टॉक को इंडेक्स को टारगेट करते हैं और उसको शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। बस बहुत ही ख़राब थे। मुझे गैस नंबर्स बहुत ख़राब नहीं लगे, मुझे नंबर्स डिसेंट लगे। अब चूँकि इसने एस्टिमेट को बीट नहीं किया है, तो ऑफकोर्स एक पिटाई और धुलाई इसमें भी हुई, और ऑफकोर्स इसमें होगी तो बर्जर पेंट में भी होगी, और वेरियस कंपनी को होगी। तो ऑफकोर्स अगर ग्रसिम की एंट्री के बाद आप डर रहे हैं कि कंपनी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आप गैस एयरटेल का चार्ट देखिए, डी मार्ट का चार्ट देखिए, जहाँ पे कैसे कैसे उनके पीएस बड़े होने के बावजूद भी ये सब एग्जिस्ट करते हैं और पैसे बनाते हैं। रही बात ये सब कंपनी की, तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी को पीक में खरीद के उतना फ़ायदा नहीं जितना ये सब कंपनी एक डिफरेंट सपोर्ट में आ जाए तो और भी फॉल बनती हैं, और भी अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे कैसे कंपनी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती। डजंट मैटर कि कंपनी का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा ग्रसिम की एंट्री के बाद, मैटर ये करता है कि आने वाले कल में हमारा GDP ग्रोथ और ऑफकोर्स पर कैपिटा इनकम वो कैसा बिहेव कर रहा है। इसकी बात की जाए, कल गैस इनके नंबर्स आएंगे, और नंबर से पहले इस कंपनी ने क्रूशियल 2250 का लेवल है वो उसको तोड़ दिया, और ऑफकोर्स 2100 के आसपास ट्रेड कर रही है। अच्छे से पता है कि फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस, टेक्सटाइल, उन सब में थोड़ी बहुत कमज़ोरी हमें देखने को मिल रही है, और पूरा 200 ये सब जो बिज़नेस है ना, केमिकल और पैकेजिंग बिजनेस, ये डिपेंड करता है उनके कंज्यूमर ग्रोथ पे। उनके लाइक जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ भी होता है, तो कंपनी का काफ़ी सॉलिड है, भयंकर कंपनी है, बट चूँकि एक बहुत ही डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज बहुत सारे टेलविंड्स अभी भी दोस्तों केमिकल्स को हॉन्ट कर रहे हैं। बट यस माफ़ करिएगा, हेडविंड्स दोस्तों, टेलविंड से पाएंगे तो मेरे हिसाब से 1 बाय 1 करके अच्छी डिजर्विंग कंपनी रीडेट भी होगी। ऑफकोर्स उनको अपग्रेड भी किया जाएगा और तब रैली आएगी। मुझे 2021 में याद है कि कैसे बबल फेस ऑफ IT में बैंक्स को इग्नोर किया गया था, और उसके बाद कैसे बैंक ने ही लीडरशिप को एक्वायर किया था। आज निवेश करेंगे तो कल से पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन यस अच्छी कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ना आपको उसका जो आउटकम है गुड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देगी। BLW की बात की जाए, इनके भी नंबर्स गैस मुझे काफ़ी डिसेंट दिखाई पड़े, और उसके बाद हमें सोना BLW में जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है बाजार की तरफ से, वीक बाजार में भी बहुत ही अव्वल दर्जे का है। वैसे कंपनी 400 के आसपास आई थी, हमने वीडियो भी बनाया था, ऑल दो नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। कंपनी ऑफकोर्स उसके बाद भाग गई है। इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी देती है, और ऑफकोर्स प्राइस अर्निंग थोड़ा महंगा है।
बिकॉज कंपनी में ग्रोथ भी है और कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है ना, उसमें ग्रोथ के संग कंसिस्टेंसी के मतलब कंसिस्टेंट होकर प्रॉफिट बनाना, ये थोड़ा सा लैग होता है अगर आप दूसरे ऑटो स्टॉक्स को देखें एंसिलरी में। बट इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड पोस्ट आईपीओ के बाद बहुत ही इंप्रेसिव है। आप इस कंपनी में निवेश करके बैठे हैं, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। बात दोस्तों कन्विक्शन की, मैंने क्या बताया कि जब दोस्तों कोई कंपनी को भागना होता है, वो जब उसका मन करेगा, जब बाज़ार उसको पसंद करेगा तब वो भागेगा। बाज़ार में मंदी आए तेज़ी आए डजंट मैटर। बहुत सारी कैस कंपनी, बहुत से सेक्टर ना कोविड में चल रहे थे और बहुत सारे स्टॉक की बात की जाए कोविड के बाद गिरने लगे। तो ये कैस मानसिकता होती है। बट मैंने क्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक का ग्रोथ, उनके प्रॉफिट और ऑफकोर्स उनके वैल्यूएशन। आपको याद होगा कि कितने बार कैसे हमने एंजल वन को कवर किया था, जब ये बीच में 1000, 1200, 1300 के भाव पे था। उस लेवल से गैस कंपनी डबल भी हो चुकी है और आज भी हमें 5% के आसपास तेजी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। गैस बहुत बार डिस्कस भी किया था, तो क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू में खरीदें? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसको बेच दें? ये आपका पर्सनल चॉइस। आपको लगता है कि बहुत ही कमाई हो गई है, प्रॉफिट को बचा लेना चाहिए, ये गैस आपका पर्सनल मैटर होना चाहिए, इसमें मैं इंटरवेंशन नहीं करूँगा। लेकिन यस, अगर आप इसको रखना चाहते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो कंपनी का इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छा काम करे और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी जल्दी ही आने वाले कुछ सालों में यहाँ से मल्टीपल पैसे बना के दे सकती है। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको एक आध स्टॉक पे एमओएस का वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो बनाया जाए उनके नंबर्स को देखने के बाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी चाहें तो कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।